तीन चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। कश्मीरी का इसके अंदर बहुत ही अहम और कलीदी रोल है। उस अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जाहे तमाशा नहीं है। क्योंकि आज का दिन जो है हमारे लिए खुसूसन पंचायत गुई बहनदासा के लिए एक गमसोज दिन है, दुख भरा दिन है। और ये इसलिए नहीं कि मातम जो है वो यहाँ पर हुआ है, ये इसलिए कि मातम जो है एक रिवायती अंदाज में नहीं हुआ है। इस वजह से जो दिल है वो बहुत ज़्यादा गमगीन है। और इसमें मैं सबसे पहले चाहूँगा कि हम जो हैं सबसे पहले उस कश्मीरियत और उस इंसानियत को सलाम पेश करें जिन्होंने जो है हमें ये मातम करने का भी मौका दिया है, वरना हमारे पास ये चीज़ भी नहीं होती। हम इस पे इस तरीके से जिस तरह हमने किया इस तरह ये भी नहीं कर सकते। मैं बात कर रहा हूँ आज की, जैसे कि हमारे एक अज़ीज़, हमारे दोस्त, हमारे भाई मरहूम अब्दुल रज़ाक साहब, क्योंकि आप सभी जानते हैं उनका जो है हादसे में इंतकाल हुआ था दुबई में पिछले माह, और तब से लेकर अब तक जो है उनकी बॉडी वहाँ पर थी। फिर वहाँ से उनका यहाँ पर डिपार्चर होना, फिर यहाँ आना, और आज जो है वो उनके घर पर मैयत पहुँची। वहाँ उनकी जो है तजहीज़ व तकफ़ीन का वो जो सारा प्रोसेस है वो मुकम्मल हुआ। तो ये चीज़ थी, लेकिन इसमें जो है दो तीन चीज़ें अहम हैं जिनके लिए मैं आपके सामने आया हूँ। क्योंकि आप जो है बिल्कुल वीडियो के साथ में देख सकते हैं जनाजे के वो मंज़र, किस किस्म का रश था, कितने लोग वहाँ पर थे। क्योंकि एक जो हादसा था वो एक दिलदोज़ हादसा था, तो इस वजह से रश भी बहुत ज़्यादा था, और एक नौजवान होने के नाते तो ये और भी ज़्यादा सख्त था। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि कुदरत का कानून है, जो दुनिया में आया उसे वापस चले जाना है। और कुदरत ने जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन जो है वो इस मामले में जो है वो छोड़ा होता है। वो ऑप्शन होता है कि आपके पास जो है सब्र के सिवा इसके अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आप करें तो क्या करें, बस आपको जवाब मिलेगा कि आपको सब्र करना होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये चीज़ है। इसलिए जो है हम सबसे पहले तो उनके जो वरसा हैं उनके साथ इजहार हमदर्दी, इजहार यकजहती वो करते हैं, और इस दिलदोज़ सानहे में उनके जो हैं बिल्कुल बराबर के शरीक हैं। और साथ ही जो मैंने पहले ही बात की, तीन चीज़ें इसमें बड़ी अहम हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कश्मीरियत और इंसानियत, क्योंकि एक कश्मीरी का इसके अंदर बहुत ही अहम और कलीदी रोल है उसको, और उसका बदला जो है हम उन्हें किसी भी हालत में दे नहीं सकते हैं। उसका बदला जो है उन्हें जो है रब तबारक व तआला दे सकते हैं, हमारे बस में तो नहीं है। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इसके पीछे एफर्ट्स लगाई हैं बॉडी को यहाँ पहुँचाने में, वो जो है हमारे सल्यूट, हमारे सलाम के मुस्तहिक हैं। और हम उन्हें दिल की उम्मीद गहराइयों से जो है वो उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उन्हें जो है इसका जज़ाए खैर जो है वो अता फरमाए। नंबर एक। नंबर दो, जो इसमें अहम बात है, क्योंकि हमारी माएँ बहनें जो हैं उनके बारे में ये चीज़ जो है वो बहुत आम है कि वो चुगली में, गीबत में, या एक बात को दूसरी जगह पहुंचाने में काफ़ी कलीदी किरदार जो है वो अदा करती है। लेकिन इस बारे में यहाँ पर जो है एक अहम सबक जो है और एक अहम चीज़ वो हमें देखने को मिली। वो सबसे पहले मैं यहाँ की तमाम माऊ बहनों को वो जो है सलाम पेश करता हूँ, और ख़ुसूसन उस जुटनाल के गांव की जहां उस लड़के का जो आबाई घर है, गांव है, वहां की उन तमाम औरतों का जिनका वक्तन फ़वक्तन उस घर में आना जाना रहा, वहां से उनके घर वालों के साथ उठना बैठना रहा। लेकिन इस सब के बावजूद भी करीबन 40 दिन गुजरने के बाद भी उन्होंने ये चीज़, ये बुरी खबर जो है उनके घर वालों तक, खुसूसन उनकी उस माँ तक जो है ये चीज़ नहीं पहुँचाई, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है।
क्योंकि अगर हो सकता है वक्त से पहले बता दिया होता तब से लेकर अब तक क्या हालात हुए होते, तो इसलिए वो तमाम माएँ बहनें जो हैं सलाम की जो है वो मुस्तहिक हैं और उन्हें जो है मैं सल्यूट पेश करता हूँ। उनकी इस सब्र करने को सल्यूट पेश करता हूँ। 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ जो इसमें अहम है वो ये कि हमें जो है जब भी अपने देश को, अपने गाँव को छोड़कर जाना हो किसी दूसरे देश में, तो हमें जो है हर वक्त एक प्रॉपर तरीके से अपनी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छी तरह क्लियर करके और वहाँ पर अच्छी तरह कंसल्ट करके कि हमें वहाँ जाना है, किस किस्म का काम है, हमें कितना कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ हमें हमारी सैलरी होगी, ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह कंसल्ट करके हमें जो है दूसरे मुल्क में जाना होगा। और मेरे ख्याल में ये जो है हमारा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए दूसरे मुल्क में जाने का। अदरवाइज कुछ भी करके जो है अपने देश में, अपने गांव में वो जो है ज़िंदगी गुजर बसर हो, ये चीज़ जो है सबसे बेहतर है। क्योंकि तमाम चीज़ों का किसी को पता नहीं है कि इंसान की ज़िंदगी के साथ कब क्या होगा, फिर उस सूरत में घर वालों को परेशानियां उठानी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें तो काफ़ी मुश्किल होती हैं। और फिर जब एक घराना जो है वो गरीब होगा तो वो कैसे मैनेज करेगा और फिर तमाम प्रोसेस को वो कैसे करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहता है। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि जब कभी जिससे भी जो है अब्रॉड जाना होगा, दूसरे मुल्क में जाना होगा, तो प्रॉपर कंसल्टेशन और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ वो जाना चाहिए। ये चीज़ जो है बहुत ही ज़रूरी है। और इसके साथ ही एक बात, कभी भी विजिट वीज़ा लेकर के फॉरेन कंट्री में काम नहीं करना चाहिए। ये जो है बात हमें जो है वो याद रखनी चाहिए, क्योंकि विजिट वीज़ा जो है वो आपका कई दिनों तक चलता है, फिर ख़त्म होता है। और आप अगर काम करने के सिलसिले में कहीं आपका कोई खुदा न खास्ता हादसा हो जाता है आपके साथ, तो ये चीज़ें फिर आपको बहुत ज़्यादा कष्ट करती हैं और इन चीज़ों से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। तो यही तमाम चीज़ें थी जिनके बारे में मैं आपसे आज जो है इन हालात में बात करने के लिए मजबूर हुआ। फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।